आज हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक के बारे में जो हमारे सेल के रिलेटेड है और बेसिक चीज़ है ये कि दो टर्म्स होती है हमारे एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे सेल के साथ होती हैं। तो इनमें क्या होता है कि डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल सबस्टांस, कोई मॉलिक्यूल का हो या किसी सबस्टांस की बात करो या किसी भी चीज़ की बात करो, ठीक है, गैस, लिक्विड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सबस्टांस फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। मूवमेंट क्या होता है, फ्लो, ठीक है, कोई किसी चीज़ का चलना, कहाँ से, फ्रॉम द एरिया एरिया हायर कंसंट्रेशन, ज़्यादा जहाँ उसकी मिकदार हो, ठीक है, जहाँ उसका अमाउंट ज़्यादा हो वहाँ से वो मूव करेगा टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, ठीक है, कहाँ से, हाई से कहाँ की तरफ जाएगा, वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है, इन अ रैंडम वे, ठीक है, रैंडमली जाएगा, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं कि इस डायरेक्शन में जाएगा तो बस इसी डायरेक्शन में, ठीक है, और वापस बैक वाली डायरेक्शन में नहीं जाएगा, या लेफ्ट जाएगा तो राइट नहीं जाएगा, कहीं भी जा सकता है, किसी की तरफ भी उस मॉलिक्यूल का, उस चीज़ का, उस सबस्टेंस का फ्लो हो सकता है, कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से उसके जहाँ उसका कंसंट्रेशन कम हो या जहाँ पे वो नहीं है, ठीक है, वहाँ की तरफ। तो ये क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल सब फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इन अ रैंडम वे, ठीक है, रैंडम वे में जा सकता है अनटिल टू रीच इक्विलिब्रियम, ठीक है, तब तक वो मूवमेंट करता रहेगा जब तक कि वो हर जगह बराबर ना, इक्विलिब्रियम में ना पहुंच जाए दोनों जगहों पे या उस पूरे एरिया में, ठीक है, उसको कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है, किसी चीज़ का मूवमेंट जहाँ वो ज़्यादा हो वहाँ से वहाँ की तरफ जहाँ वो चीज़ कम हो या जहाँ वो चीज़ हो ही नहीं, ठीक है, तो उस हायर से लो कंसंट्रेशन की तरफ उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, और ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है जब तक कि वो दोनों जगह पे या हर जगह पे बराबर ना हो जाए, ठीक है। एग्जांपल है कि हम सांस लेते हैं, हमारी सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो सेल तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है, जब हम सांस लेते हैं लंग्स से ऑक्सीजन मिक्स होती है किसमें, ब्लड में, तो ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है कहाँ, सेल के बाहर, ठीक है, ये समझो, ये है अब, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आउटसाइड सेल, ये ऑक्सीजन के आउटसाइड में ब्लड ने सेल को ऑक्सीजन लेके ब्लड गया सेल के बाहर पहुंचा। अब ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन यूज हो जाती है सेल में, तो यहाँ से जब ऑक्सीजन कहाँ की तरफ जाएगी, सेल के अंदर की तरफ जाएगी, इनसाइड, ठीक है, तो वो किस प्रोसेस से होगी, डिफ्यूजन के जरिए होगी, ठीक है, इसी डिफ्यूजन के जरिए होगी। तो डिफ्यूजन कहाँ से होगी, किसके बीच, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हो या इसको सेल मेम्ब्रेन का हो, ये होता है डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सबस्टांस, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सबस्टांस को लो, या वाटर, ठीक है, वाटर के एग्जांपल याद रखो, मोस्टली यहाँ पे ज्यादा इजी समझ में आ जाएगा। वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर सन कंसंट्रेशन, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की या सबस्टांस की, किसी चीज की वहां से जहां वो चीज ज्यादा हो, ठीक है, फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू द मेम्ब्रेन। अब ये यहाँ पे याद रखना, ठीक है, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट हुआ या किसी और चीज का मूवमेंट हुआ, ठीक है, किसी और सॉल्वेंट का, तो लेकिन हुआ कहाँ से, थ्रू मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे मेम्ब्रेन हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे मेम्ब्रेन हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। सपोज आप कहीं सेंट यूज करते हैं, ठीक है, या अगरबत्ती जलते देखते हैं, जलाते हैं, तो क्या पे जहाँ पे वो जलती रहती है या जिस कमरे में आप सेंट यूज करते हैं, इत्र यूज करते हैं, वहाँ पे खुशबू बहुत ज्यादा होती है बनिस्बत आप बाहर से खुशबू लें तो कम होगी, ठीक है, आप उस एरिया की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे तो खुशबू कम होती दिखेगी, और अगर अंदर की तरफ आएंगे, रूम की तरफ जहाँ पे अगरबत्ती जल रही है या सेंट है, तो वहाँ की तरफ आएंगे तो खुशबू ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे
उस कमरे में खुशबू ज़्यादा है, वहाँ पे यूज़ की गई है, वहाँ उसका अमाउंट ज़्यादा है और बाहर उसका अमाउंट है ही नहीं, ठीक है? इसलिए वो जो ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जा रही है, तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है? एक सेंट की एग्जांपल ले लिया आपने, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा लेकिन थ्रू मेम्ब्रेन के ज़रिए होगा, ठीक है? अगर मेम्ब्रेन के ज़रिए नहीं हो रहा है तो उसको हम डिफ्यूजन कहेंगे, ऑस्मोसिस हमेशा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, ठीक है? टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, वो मेम्ब्रेन से भी होगा, मतलब मेम्ब्रेन से क्रॉस होगा। यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल फ्लो होगा, जिसकी मूवमेंट होगी, उसको मेम्ब्रेन से क्रॉस होके जाना पड़ेगा, कहाँ से? अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब अगर मॉलिक्यूल अंदर ज़्यादा है तो मेम्ब्रेन से क्रॉस होके बाहर की तरफ जाएगा, तो अगर बाहर ज़्यादा है तो मेम्ब्रेन से क्रॉस होके अंदर की तरफ आएगा, ठीक है? रीजन अंटिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड या रीच कह सकते हैं आप, ठीक है? तब तक ये चलता रहेगा उसका फ्लो, उसका मूवमेंट, जब तक कि वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा, दोनों जगहों पे बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है? एग्जांपल है वाटर, यहाँ पे बाहर हायर कंसंट्रेशन में है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में है, और ये है मेम्ब्रेन। यहाँ पे कौन सी मेम्ब्रेन है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा हमारे जो जो सब्जी वाले शॉपकीपर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हर वक्त पानी लेके सब्जी के ऊपर छिड़कते रहते हैं। तो ऐसा क्यों? अगर उनसे पूछें आप कि वो ऐसा क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं, वो बताएंगे कि इससे सब्जी ताज़ा रहती है, हरी रहती है, क्योंकि वो सब्जी पत्तों वाली सब्जी होती है, ठीक है? जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है उन पे वो पानी छिड़कते हैं, ऐसा इसलिए वो बोलते हैं कि उससे सब्जी पानी छिड़कने से ताज़ा होती है। वहाँ पे ये ऑस्मोसिस होता है। वो ऑस्मोसिस कैसे होता है, क्योंकि उनने सब्जी काट ली होती है, अब सब्जी में अंदर की साइड में पानी जितना है सेल के अंदर उतना ही है, ठीक है? अब उनको काट के उसको रख लिया रहता है, तो बाहर से क्या होता है, वाटर कम होता है, ठीक है? सेल के अंदर ज़्यादा वाटर होता है, बाहर धूप होती है, वाटर कम होता है, तो वो पानी जो क्या करता है, जो सेल के अंदर होता है, वो अंदर से उस इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर की तरफ आने स्टार्ट हो जाता है, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है? अंदर से मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ आया, तो सब्जी सूखने लगती है, जब पानी बाहर निकलने लगा तो कम होने लगा तो सब्जी सूखती है। जब वो बाहर से पानी छिड़कते हैं तो तब क्या होता है कि जो बाहर आना होता है पानी ने लो कंसंट्रेशन की तरफ, बाहर से आपने पानी और छिड़का तो कंसंट्रेशन मेंटेन होगी, ठीक है? अब बजाय बाहर के आने के वो पानी रुक जाएगा या बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है? या बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, इसलिए कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। जब बाहर से आपने पानी छिड़का, अब वाटर की फ्लो रुक गया, मूवमेंट रुक गई, ऑस्मोसिस रुक गया, तो सब्जी क्या रहती है, वो ताज़ा ही रहती है, ठीक है? सेम केस है, यहाँ पे वाटर है तो ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में ये फ्लो करेगा जहाँ इसकी कंसंट्रेशन कम है, ठीक है? यहाँ पे इतना वाटर है, यहाँ पे इतना वाटर है, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, मूवमेंट, ठीक है? यहाँ की तरफ, ठीक है? अब यहाँ पे ये यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है? अंटिल ये ऐसी स्टेज पहुंचेगा जहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाए, ये भी इतना नीचे आ गया, ये इतना ऊपर हो गया, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ठीक है? इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, तो ये किसके थ्रू हुआ, ये इक्विलिब्रियम ऑस्मोसिस के थ्रू, वाया वाटर, वाटर वाया मेम्ब्रेन, ठीक है? ये मेम्ब्रेन किसी भी नेचुरल भी हो सकती है, जैसे हमने वेजिटेबल की एग्जांपल ली, ये आर्टिफिशियली भी मेम्ब्रेन बनाई जा सकती है, उसे क्रॉस किया जा सकता है, ठीक है? तो ये है डिफ्यूजन। आप सेंट या अगरबत्ती की एग्जांपल ले सकते हैं। डिफ्यूजन कहीं पे भी किसी चीज़ का भी हो सकता है, इसमें मोस्टली वाटर एंड वाया थ्रू मेम्ब्रेन, ठीक है?